मत करो, अच्छा अपने घर में रहो। पहले एक जगह अरेस्ट हुआ, फिर जगतपुरी में उनको वहां पर टॉर्चर करा गया। इतना टॉर्चर करा गया कि उस बेगुनाह बेकसूर इंसान के दोनों पैर तोड़ दिए। इतना टॉर्चर करा गया कि उस बेगुनाह बेकसूर इंसान के दोनों पैर तोड़ दिए, और उन्हें उसी हालत में इन लोगों ने जेल में भेज दिया। उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं कराया। फिर उसके बाद दूसरा केस जो स्पेशल सेल वाले लेके गए थे, फिर तीसरा अब ये क्राइम ब्रांच वाले लेके आए हैं। पर मुझे, हम लोगों को मतलब सबका तो पता नहीं, पर मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके ऊपर क्या चार्ज लगाए हैं, क्या करा है उनके साथ। बस ये पता है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके आए। मुझे नहीं पता उनका क्या जुर्म था। तो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या जुर्म था, कि वो क्यों इस टाइम ऐसी हालात में आ गए हैं। अब लोग घर में थे, अब कैसा तिरमिरा गए, पूरा इंडिया तिरमिरा गया कि खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सोचिए कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ 3.5 महीने से अकेली हूँ। अभी इनका कोई ना कोई कुछ, कभी कोई कुछ दे जाता है, कभी कोई कुछ दे जाता है। मतलब जो इंसान खुद अपने घर से निकाल के सबको दे के आता था, आज उसके घर में ऐसे हालात है। खालिद सैफी एक ऐसा नाम जिसे हर प्रोटेस्टर जानता है। CA/NRC से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जहां मजलूमों पर जुल्म किया गया हो, वहां पर खालिद सैफी खड़े थे उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाने के लिए। लेकिन बीते 3.5 महीने से वो जेल के पीछे बंद हैं। उनका जुर्म क्या है और क्यों 3.5 महीने से उन्हें जेल के पीछे रखा गया है, आज उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खालिद सैफी का इतना बड़ा कौन सा जुर्म था, वो कैसे इंसान है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, और प्रोटेस्ट में जो लगातार वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते थे, उसके बावजूद उनका इतना बड़ा क्या जुर्म था कि 3.5 महीने से उन्हें अपने परिवार से दूर रहने की सज़ा मिल रही है। तो भाभी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि आप उनकी पार्टनर हैं, आप उनको बेहतर समझती हैं, आपने अपनी लाइफ, अपना साथ एक ऐसे इंसान के साथ बिताया है, तो आपसे बेहतर कोई उन्हें नहीं जान सकता। तो तमाम तरह की खबरें हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर तमाम गोदी मीडिया और तमाम चीज़ों को हम देख तो रहे हैं भाभी, लेकिन कहीं खामोशी है। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मैंने उस इंसान को कभी भी किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, सोचते हुए भी नहीं देखा। उसने कभी अपने घर के बारे में, मतलब वो ये सोचते थे कि अगर मैं अच्छा खा रहा हूँ और मेरे पड़ोसी या मेरा सामने वाला इंसान कम खा रहा है या उसके पास खाने को नहीं है, तो वो अपने में से देने वाले इंसान है। मुझे नहीं पता उनका क्या जुर्म था। तो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या जुर्म था, कि वो क्यों इस टाइम ऐसी हालात में आ गए हैं। अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे वो, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका एक छोटा सा परिवार है, चाहते तो वो भी सबकी तरह अपने घर में बैठ सकते थे, अपने बच्चों के साथ रह सकते थे, अपना थोड़ा सा कमाते और थोड़ा सा खाते। पर नहीं, उनको उन सबकी टेंशन थी, उनको उन सबकी परवाह कर रहे थे वो, जिन लोगों के पास प्रूफ नहीं थे, जिन लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, हर एक जगह वो खड़े रहे। जिन लोगों को बेगुनाहों को मारा जाता है, उन लोगों के साथ खड़े होना। खालिद सैफी की वाइफ हमारे साथ हैं, और 3.5 महीने से जो माहौल है, उसके बाद एक परिवार टूटता है, और भाभी बहुत मजबूती से इंतज़ार कर रही हैं खालिद भाई का। भाभी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि 3.5 महीने का जो वक्त है वो बहुत लंबा होता है, और आगे भी
कि वो कब तक वापस आएंगे उसकी भी कोई आसार साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या क्या ऐसी धाराएं हैं जो उन पर लगाई गई हैं? देखिए, मुझे ये धाराओं के बारे में तो नहीं पता, पर ये पता है कि पहले एक जगह अरेस्ट हुआ, फिर जगतपुरी में उनको वहाँ पर टॉर्चर करा गया। इतना टॉर्चर करा गया कि उस बेगुनाह बेकसूर इंसान के दोनों पैर तोड़ दिए और उन्हें उसी हालत में इन लोगों ने जेल में भेज दिया। उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं कराया। फिर उसके बाद दूसरा केस जो स्पेशल सेल वाले लेके गए थे, फिर तीसरा अब ये क्राइम ब्रांच वाले लेके आए हैं। पर मुझे, हम लोगों को मतलब सबका तो पता नहीं, पर मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके ऊपर क्या चार्ज लगाए हैं, क्या करा है उनके साथ। बस ये पता है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके आए हैं। आप देख रहे हैं कि धाराएं क्या हैं, परिवार को वो अभी तक पता भी नहीं है। लेकिन 3.5 महीने का वक्त बहुत लंबा होता है, उसके बावजूद ये परिवार सरवाइव कर रहा है। हर दिन इस उम्मीद में है कि अब खालिद भाई वापस आएंगे। भाभी, ये सवाल पूछते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं आपको? जिस घर का एक लौता सा घर संभालने वाला, काम करने वाला इंसान अगर 3.5 महीने से वो अंदर हो, जेल में हो, तो आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग अभी लॉकडाउन से गुजरे हैं, आपके कमाने वाले भी आप लोगों के साथ हैं, आप खुद भी कमा रही हैं। आप खुद ये बात सोच के देखिए कि अभी लॉकडाउन में 3 महीने के लिए आप लोग, 2 महीने का था शायद लॉकडाउन, 2.5 महीने का, आप लोग घर में थे। आप कैसा तिरमिरा गए, पूरा इंडिया तिरमिरा गया कि खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सोचिए कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ 3.5 महीने से अकेली हूँ अभी। इनका कोई ना कोई कुछ, कभी कोई कुछ दे जाता है, कभी कोई कुछ दे जाता है। मतलब जो इंसान खुद अपने घर से निकाल के सबको दे के आता था, आज उसके घर में ऐसे हालात है। मैंने अपनी 12 साल की जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा करने वाली के साथ ऐसा होगा। अगर अच्छा करने का ये सिला मिलता है तो शायद कोई भी ये सोचेगा कि बस करो, मत करो, अच्छा अपने घर में रहो। अब नहीं संभल पा रहा, इतने दिन हो गए सब्र करते करते। कभी ये सोचते अब चलो यहाँ का हो गया केस, अब हो जाएगी बेल, अब हो गया, अब हो जाएगी, पर अभी तो पता ही नहीं है कि कब होगा, कब आएंगी। आप देख रहे हैं खालिद भाई की सज़ा अगर हम बात करते हैं या उनके दोष की हम बात करते हैं, तो उनको इस बात की सज़ा मिल रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, इस सत्ता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। और भाभी बहुत मजबूत इंसान है। हम लगातार तमाम प्रोटेस्ट में भाभी से मिले हैं, हम पर्सनली मिले हैं, लेकिन आज भाभी की अगर हिम्मत टूट रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये परिवार कितनी परेशानी में है। और उसके बावजूद एक सुगबुगाहट तक नहीं है खालिद सैफ़ी के लिए, जो कहीं ना कहीं खटकता है कि खालिद सैफ़ी लगातार हर मुद्दे पर, हर मजलूम के साथ, हर प्रोटेस्ट में, हर जगह वो दिखाई देते थे। उनकी मौजूदगी थे, सरकार ही नहीं पुलिस और तमाम लोग डरते थे। और उस डर का नतीजा ये हुआ है कि खालिद भाई 3.5 महीने से जेल के पीछे हैं। परिवार हर दिन परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी ये शांति लगातार क्यों है और अब तक क्यों खालिद भाई बाहर नहीं आए हैं, उस पर भी लगातार सवाल उठते हैं।